हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के आपके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन है आपका कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो वह किसके कारण रहता है? कैरोटीन के कारण रहता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि HIV की खोज किसने की थी। तो किसने की थी HIV की खोज? तो देखते हैं ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है। आपका ए में है कोल्फ ने, बी में आपका है लुक माउंटेनियर ने, सी में आपका है फ्लेमिंग ने और डी में आपका है एडवर्ड जेनर ने। तो HIV का जो खोज किया था वह लुक माउंटेनियर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एडवर्ड जेनर जो है यह चेचक के टीके के खोज किए हैं और सी में आपका है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसने जो है पेनिसिलिन की खोज किए हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है क्या है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तुम लोग कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? पोटोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पोटोमीटर। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो वह कौन सा वर्णक है? तो वह मेलानिन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था? कोल्फ ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि कोशिका विभाजन के समय स्पर्श दिखाई देते हैं। तो वह क्या दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सी में आपका है डीएनए जो होता है वह द्विकुंडलित होता है और डीएनए का जो यह द्विकुंडली संरचना जो दिया था, किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि जराविक सेवन क्या है। तो यह जो है एक कृत्रिम हृदय है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सी में आपका है पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो हृदय की गति होती है वो किसी कारणवश यदि धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है तो उसको फिर समान अवस्था में लाने हेतु जो है पेसमेकर का यूज़ किया जाता है। तो पेसमेकर यही हुआ आपका। तो और हृदय से रिलेटेड और भी एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कौन से टेस्ट के नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ उसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करी हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विश्व वन जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी? 1973 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तुम लोग कौन से कवक का प्रयोग करते हैं? सेकेरोमाइसीज का जो है यूज करते हैं या प्रयोग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो यह क्या नष्ट करता है? यह जो है T कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि दोहरा निषेचन होता है, तो किसमें होता है दोहरा निषेचन? आवृतबीजी पौधों में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ह्यूगो वॉन मोल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो यह किससे प्राप्त किया जाता है? यह जो है बेट्यूला नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन में आपका 15 में कि म्यूटेशनवाद के जनक हैं, तो वह कौन है म्यूटेशनवाद के जनक? वह है ह्यूगो डी व्रीज। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो हम लोग किसको कहते हैं? स्टीफेन हेल्स को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 17 में कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो आपका ए में है केसिन, बी में है आपका एल्ब्यूमिन, सी में है ओसिन, डी में आपका है कॉन्ड्रिन। तो अस्थियों में जो है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि कवक विज्ञान के जनक हैं, तो कौन है कवक विज्ञान के जनक? वह माइक केली हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग अंतःप्रासरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो यह किसकी प्रजाति है? यह तरबूज की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो क्या है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सी में आपका एसिटिक अम्ल है, तो ये किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह मानव शरीर में कौन से अंग में पाया जाता है? तो यह जो है अमाशय में पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बी में आपका स्कर्वी है। स्कर्वी जो होता है वह कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 23 में है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो रोग होता है विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है पायरिटॉक्सिन। और विटामिन B5 का क्या नाम है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है आपका पेंटोथेनिक अम्ल है। और विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है क्या है? राइबोफ्लेविन है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है, 24 में 24 है कि कौन सी बीमारी
प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो यह जो है आपका ब्रोंकाइटिस बीमारी जो है वह प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 25 में है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखती हैं? तो हम लोग जो है द्रव नाइट्रोजन में रखती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो डी है टीबी रोग जो होता है वह जीवाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और खसरा, पोलियो, मलेरिया ये तीनों जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। और जीवाणु के जो खोज किए थे सबसे पहले किसने किए थे? ल्यूएन हॉक ने। और विषाणु के खोज किए थे किसने किए थे? इवानोव्स्की ने किए थे। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और मलेरिया जो होता है वह मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया के टीके की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था, जो कि भारत के ही थे और भारत के अल्मोड़ा के थे। पोलियो की बात करें तो यह भी विषाणु जनित रोग है और इसके टीके की जो खोज किए थे किसने किए थे? पोलियो के टीके की खोज जॉन ई सॉल्क ने किए थे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 27 में है कि समसूत्री विभाजन होता है तो किसमें होता है? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 28 में है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह जो आपका अध्ययन है वह हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 29 में है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो लीवर जिसको हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? वह पेंक्रियाज है। तो लीवर जिसको हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं, इसमें जो है विटामिन ए एवं डी जो है संग्रहित होती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में ए दिया हुआ है बट डी जो है नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और डी में आपका थायमिन दिया हुआ है। थायमिन जो होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 30 में है कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो खजूर के पौधों को जो है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन में आपका 31 में है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो वह कौन सा प्रोटीन है? वह है आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 32 में है कि नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो वह हम लोग कौन से भाग को मतलब दान करते हैं, दान किया जाता है? तो वह कॉर्निया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बी रेटिना जो है जिसमें कि क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। और आइरिस क्या होता है? ये प्रकाश, आंख में जो हमारे प्रकाश पड़ते हैं तो प्रकाश के जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है, आइरिस का वह कार्य होता है। तो आइरिस, रेटिना इसमें क्या क्या कार्य हैं तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कौन से विटामिन हम लोग कोबाल्ट पाते हैं? तो विटामिन B12 में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में ही आपका है विटामिन B12। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ा जाए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 34 में है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो किस यंत्र के द्वारा करते हैं हम लोग? कार्डियोग्राम के द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन आपका 35 में कपास प्राप्त होता है, तो किससे हम लोग कपास को प्राप्त करते हैं, तो अब बीज से कपास को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अंडाणु का जो निर्माण होता है वह अंडाशय में होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो वह क्या है, कोशिका है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ए में आपका केंद्रक है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वह कौन से भाग में होती है, तो वह जो है योक में होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह किससे प्राप्त होती है, वह जो है वसा से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भोजन जो होते हैं, तो हम लोग भोजन से क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग प्राप्त करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो भी पाचन तंत्र होते हैं या पाचन अंग होते हैं, वे जो है उसका कार्य क्या है, प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग एंजाइम के माध्यम से, हार्मोन के माध्यम से को कन्वर्ट करना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में परिवर्तन करने का ही कार्य होता है किसका, पाचन अंग का होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि आप लोग क्लियर करना चाहते हैं पाचन तंत्र को बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं स्पेशली वीडियो आप लोगों को पाचन तंत्र का प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप लोग जो है उसको प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखें। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में है कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो कहाँ पे होता है, चर्बी में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 40 क्वेश्चन थे। इन 40 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, क्लियर भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 40 में से कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।